मौसम का असर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से होता हुआ सिंध पर पहुंच गया है। कराची के ऊपर कम हवा का दबाव बहीरा अरब में कम हवा का एक दबाव बन रहा है, जिसके नतीजे में जो अभी 70% के करीब ये डीप डिप्रेशन जिसको कहते हैं वो बन चुका है। आज दोपहर किसी वक्त शाम 5 बजे के करीब तक या कल दिन तक ये 100% हो जाएगा, तो उसके बाद कराची के अंदर 65 से 75 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और शदीद बारिश का इम्कान है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना ये है कि समंदर में पानी की सतह बुलंद है और अगर बारिश हुई तो कराची में होने वाली अर्बन फ्लडिंग को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होगा। कोस्टल बेल्ट जो है सिंध की, वहाँ के जो क्रैक्स हैं बदीन और ठट्ठा वाली साइड पे, वहाँ भी चूँकि समंदर में पानी की सतह बुलंद है तो पानी जो है वो इधर लीक हो रहा है, समंदर से इस तरफ आ रहा है रिहायशी इलाकों की तरफ। दूसरी जानिब पंजाब के अंदर तीनों दरिया जो हैं सतलज, चनाब और रावी, उनमें सैलाब की कैफियत अपनी जगह बरकरार है। हुकूमत पंजाब पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो रिलीफ एक मिशन है उस पर काम कर रही है। 968 से ज़्यादा क्लिनिक ऑन व्हील्स जो हैं वो सैलाब ज़दा इलाक़ों में एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। जो ख़वातीन और बच्चे हैं उनको स्पेशल केयर दी जा रही है। साफ़ पानी पीने का फ़राहम किया जा रहा है। गुज़िश्ता 4 दिनों में 5 लाख लीटर साफ़ पानी जो है पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में फ़राहम किया गया है। गुज़िश्ता रात जो सबसे ज़्यादा फ्लड हिट इलाका था, अफेक्टेड इलाका था जलालपुर पीर वाला, वहाँ पर भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। उससे पहले गुजरात के अंदर 600 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई और गुजरात ऑलमोस्ट 3 से 5 फुट के करीब मुख्तलिफ़ इलाकों में जो पानी जमा था उसको भी ड्रेन कर दी, उसकी भी ड्रेनेज हो गई है और गुजरात में भी काम जारी है और बहुत हद तक निकासी अब मुकम्मल की जा चुकी है। हुकूमत पंजाब का कहना ये है कि इन तमाम एफ़र्ट्स के बावजूद रेस्क्यू मिशन और फ़्लड रिलीफ़ कैंप्स बनाए गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने भी फ़्लड रिलीफ़ कैंप्स मुख्तलिफ़ जगहों पर बना दिए हैं। उसके बावजूद दरियाओं की जो सूरत हाल है वो बेहतर नहीं हो रही। जो सैलाबी कैफियत है वो दरियाओं में बरकरार है और अगले 3 दिन यानी 10 और 11 की दरमियानी शब तक मानसून जो है वो अपनी पूरी शिद्दत से बरसेगा। लाहौर से लेके और ऊपर अटक तक PDMA को अलर्ट कर दिया गया है और अगले 2 दिन शदीद बारिशों का इम्कान है। दरियाए रावी में पानी की सतह पहले 2,10,000 फिर 2,10,000 से 1,20,000 कम होती 40-50 हज़ार पे आई और उसके बाद फिर दोबारा राइज़ करके 1,20,000 पर गई, जो अब फिर दोबारा 70-75 हज़ार क्यूसिक पे आ गई है। शादरा और जसर दोनों जगह 5-10 हज़ार का फ़र्क है। सदनाई और बल्लोकी पर भी पानी का वो दबाव नहीं है जो पहले था। ये पानी अब हेड पंजनत से आगे होता हुआ सिंध वाली साइड पे जा रहा है। लेकिन अगर दरियाओं में एक सूरत हाल ये भी है कि दरियाए रावी का पानी चनाब में शामिल नहीं हो रहा बल्कि वापस आ रहा है। तो अगर ये सूरत हाल रहती है और इसी तरीके से मूसलाधार बारिश हुई तो एक तो दरियाओं का जो पानी है उसके नतीजे में वो इलाके जो सबसे ज़्यादा ख़तरे में हैं उनमें बंद तोड़ने पड़ सकते हैं और लोगों को रेस्क्यू करना पड़ेगा। लोगों को ऐलानात पहले भी किए जा रहे हैं, गुज़िश्ता शब भी किए गए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कि वो अपने हिफाजती मकामात पे अपने आप को मुंतकिल कर लें, हुकूमती कैंप्स में चले जाएं। और उसके बावजूद अगर ये तो एक फैक्टर है, दरिया के नतीजे में मुतासर होने वाले लोग जो हैं उनके तो अपने मसाइल हैं, लेकिन अर्बन फ्लडिंग भी अपने साथ बहुत सारे मसाइल लेकर आती है। मिसाल के तौर पे अर्बन फ्लडिंग के नतीजे में जो अभी हालिया डाटा जारी हुआ है, गुज़िश्ता चंद माह में 872 लोग जो हैं उनको करंट लगा है, इलेक्ट्रिक शॉक लगा है मुख्तलिफ़ जगहों पे पानी जमा होने की वजह से। और उनमें से 872 जो इलेक्ट्रिक करंट्स लगे उसमें 871 अफराद जो हैं वो मुतासिर हुए हैं और सैकड़ों लोग जो हैं वो अपनी। अर्बन फ्लडिंग अपने साथ बहुत सारे मसाइल लेकर आती है, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा निज़ाम बैठ जाता है और पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको भी हिट होता है। मौजूदा सूरत हाल जो है ये कब तक बेहतर होगी इसका इम्कान अभी फ़िलहाल कोई नहीं नज़र आता, क्योंकि पंजाब में अगर मानसून ख़त्म भी होता है तो मैदानी और वस्ती पंजाब में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अपर पंजाब में बारिशें होती रहेंगी और ये दरिया सारे उधर से ही आते हैं। सिंध में अभी ये बन रहा है, ये जो मानसून का सर्कल है ये अभी बन रहा है। उसके बाद सैलाब भी अभी पंजनत क्रॉस करने के बाद गुद्दू और सक्खर और उसके बाद कोटरी बैराज तक जाएगा। अगर ये पानी जो सैलाबी पानी है ये समंदर की तरफ अपना सफ़र जारी रखे हुए है, लेकिन अगर समंदर की सतह बुलंद होती है तो वो कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, ये जितनी भी कोस्टल बेल्ट है रन ऑफ कच्छ तक, उसमें जो है हंगामी सूरत हाल पैदा कर सकती है। तो बेहतर ये है
کہ حکومتیں تو اپنے طور پہ اقدامات کر رہی ہیں، جتنی حکومتیں پاکستان کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق وہ کام کر رہی ہے، سندھ گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے اور انہوں نے بھی تیاری تو کی ہوئی ہے، لیکن دعا کرنی چاہیے کہ صورتحال جو ہے جس حد تک جتنی جلدی ہو سکے وہ کام ڈاؤن ہو جائے، کم سے کم نقصان ہو۔ پہلے بھی بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، دریائی پانی اور دریاؤں سے آنے والے سیلاب سے جو نقصان ہوا ہے وہی جو ہے پورا ہوتے ہوتے یا اس کا ازالہ ہوتے ہوتے کئی برس لگ سکتے ہیں، اور سمندر کی طاقت اور اس کی مائٹ کے آگے تو دریا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر سمندر کوئی ایسا مسئلہ کریٹ کرتا ہے تو وہ بہت خوفناک ہوگا۔ دعا کرنی چاہیے کہ ایسا کچھ نہ ہو۔